ये देखें जी तैयबा ने क्या, वाह वाह वाह। ये मैंने करेले कीमा बनाया है। आप तो सच रेडिंग मूव हो जाओ। है ना? मैं किसी से मिलूंगा ना मिलूं। नहीं थे राधी मैंने अच्छा अच्छा। हर चीज जो है ना वो अकेली खाने वाली थी। इतनी मजे की थी। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है? तुसी ठीक हो जी? असी भी ठीक ठाक हाँ। अज असी तैयार श्यार होके कित्थे जा रहे हैं? अज असी जा रहे हैं एक बड़ी जबरदस्त जी इनवाइट ते, जिथे तुहानू भी लैके चलांगे। ते असी जा रहे हैं जी तैयबा किरण दे घर। तैयबा ने बड़े प्यार नाल इनवाइट किया। हालांकि मैं क्या सी कि तुसी आना अपनी अम्मी नू लैके, लेकिन तैयबा ने कहा नहीं पलवाशा जी पहले आप आए फिर मैं आऊँगी बाद में अम्मी को लेके। तो हम अभी जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैंने सोचा है कि कौन सा ऐसा गिफ्ट मैं तैयबा के लिए ख़रीदूँ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਰਵੇ और वो खुश भी ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ के। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ मेरे बर्तन बड़े चंगे लगते हैं। तो आज सबसे पहले तो मैं टाउन जाऊंगी, वहाँ से मैं कुछ खूबसूरत सा उसके लिए कोई कुकिंग के लिए कुछ चीज़ें ख़रीदूँगी जो उसके कंटेंट से रिलेटेड भी होंगी। तो ਉਹਨੂੰ भी चंगा लगेगा तो ਤੁਹਾਨੂੰ भी चंगा लगेगा वेख के। तो चलें चलते हैं, अभी हम पहले हम जा रहे हैं टाउन, वहाँ से कुछ शॉपिंग करने, फिर हम तैयबा की तरफ चलेंगे। आ जाएं, आपको भी लेके चलते हैं। लो जी टाउन का जिहड़े वेले असीं वेख्या ते 4 वज चुके सन और टाउन जिहड़ा है वो बंद हो चुकिया सी। लेकिन यह कुछ दिन पहला मैं बर्तन खरीदे सन प्रो कुक दे। मैं क्या चलो मैं तो फिर जाके खरीद लाँगी, यही गिफ्ट जिहड़ा ना मैं तैयबा नूं दे दिंदी हाँ। और वैसे भी कहंदे ने कि गिफ्ट हमेशा वो देना चाहिए है जिहड़ा तुसीं अपने वास्ते खरीदिया होए, या वो चीज़ दवो जिहड़ी तुसीं खुद खरीदो। तो जी यह बर्तन मेरे बड़े ही प्यारे सन और मैनू शौक भी बड़ा है बर्तनों का। मैं क्या चलो इस बहाने जाके ना मैं एक बारी फिर खरीदांगी और अपना यह शौक जिहड़ा है ना इनू फिर एक बारी ताज़ा करांगी जाके। अच्छा अक्सर जिहड़े ने ना लोग कई तो बहुत खुश हुंदे ने वेख के, पॉजिटिविटी, हसना खेडना, कोई चंगी गल करनी, किसी के चेहरे ते मुस्कुराहट लैके आनी। कई लोग बहुत ही मैं कहनी हाँ कि ना दिलों अफसुरदा हुंदे ने या परेशान हुंदे ने कि किसी नूं बहुत हसदा खेडदा वेखण इस चीज़ तो भी परेशान हो जाते हैं। हालांकि वो बंदा शायद अपनी जिंदगी च पता नहीं कितना ही दुखी होवे। यह भी ना एक वक्त हुंदा है हसन दा, खेडण दा, पाण दा, लाण दा, किधरे आण दा, किधरे जाण दा, रुठण दा, मनाण दा। एक वक्त ऐसा आंदा ना कि इंसान नूं अपनी भी खबर नहीं रहिंदी। ते मैं कहनी हाँ जिंदगी विच ना सब नूं खुश रहण दिओ। सच मैं जिंदगी च ऐसे रिश्ते वेखे जिहड़े अपने वक्त दे बड़े ही मैं कहनी हाँ सुलझे हुए लोग, मन्ने हुए लोग और जिंदगी नूं तौर तरीके नाल जीण वाले लोग। लेकिन वक्त ऐसी जालिम चीज़ है कि उन्होंने तो भी बेखबर कर छड्डदा है, वो अपने आप तो भी बेखबर हो जाते हैं। तो मैं ही सोचनी हाँ कि वक्त सदा एक जिहा नहीं रहिंदा ते किसी नूं वेख के ना उहदी जिंदगी का अंदाज़ा ना ला लिया करो। अच्छा इत्थे ना तैयबा दा आया सी फोन। मैंने कहा कहाँ पहुँची? हम बस कितनी दूर है भी? 21 minutes, 7:40. 7:40। बहुत ट्रैफिक थी, हम लेट निकले ना उस हिसाब से। बात नहीं। ठीक है। अच्छा मुझे आइडिया नहीं था कि इतना टाइम लग जाएगा। जब हम आपकी तरफ आए थे ना बिल्कुल स्मूथ, शायद वो टाइम भी थोड़ा। ठीक है ओके ओके अल्लाह हाफिज़। गाड़ी में से चीज़ें निकालते हैं और फिर हम अंदर चलते हैं। आ जाओ। Yeah. अम्मी को तो बहुत ज्यादा था, अम्मी तो बस बार बार कह रही थी नहीं उनसे जरूर मिलना है, किसी से मिलूंगा ना मिलूंगा। कितना अच्छा लगा इसका। हाँ अब आप मुझे बताएं कि आपको मेरी पेंटिंग कैसी लगी? बहुत पेंटिंग प्यारी तो बहुत खूबसूरत है और ये जिन्होंने बनाई है ना वो मेरी बहुत प्यारी दोस्त भी है। और ये तो उन्होंने ना भी बनाई होती तो मैं यही कहती कि बहुत ये खूबसूरत। देखिए ना इसमें ये छोटे छोटे खाना काबा के वो जो गुलाब के हाँ, धागे मेन चीज है ना। बाकी तो चले है ही बहुत प्यारी, बहुत मेहनत हुई है, बट जो ये गुलाब के जो धागे हैं ना इससे मुझे लगता है कि घर में एक बरकत हो जाती है आपके। एक वो जो प्यार मोहब्बत और
बहुत प्यारी, बहुत। और ये पता नहीं कितनी दफा ना फ्रेम कितना खूबसूरत, सारा कुछ उन्होंने हर चीज परफेक्ट बनाई है, बहुत प्यारी। और ये मोहम्मद और मेहदी का नेम इन्होंने, नाम। मैंने कहा अब ये पता है बहुत लॉन्ग टर्म हमारे साथ चलती है बेसिकली। ऐसा होता है कि 10-10 20-20 साल 40-40 साल बच्चे बड़े हो जाते हैं, ऐसी चीजें जो होती है वो कितने लॉन्ग टाइम लाइफ में आपके साथ चलती हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। मुझे बहुत प्यारी लगी। वो भी बता रही थी, कहती है कि बलवशा, आमना बता रही थी, कहती है बलवशा जी को भी बड़ी पसंद है। आई थिंक आपकी ऑलरेडी उनसे कोई बात शायद है काफी। मैंने मिलना था इनको जब मैं लास्ट टाइम गई हूँ ना लाहौर, तो इनको मिलना था, इनके स्टूडियो जाना था, फिर मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो हमें कैंसिल करना पड़ा। लेकिन मैंने अभी कहा यहाँ से जब भी पाकिस्तान जाए ना तो ये हाँ तबीयत लाजमी ये एक तो दफा है, से- ये तो है। आपका बड़ा प्यारा बाहर से भी एरिया ना सारा, अच्छा पसंद खुली है? सड़क, हाँ अच्छा ना हाँ माशाल्लाह। ये एरिया जो है ना मुझे सटन ये मुझे बहुत पसंद है। हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल साथ हाई स्ट्रीट है, अच्छा 5 मिनट की बात। अच्छा अच्छा। तो बड़ा अच्छा, दिल उदास होता है तो निकल जाते हैं उनको अच्छा। वाली जगह पे। किचन में चलते हैं जी हम, देखें माशाल्लाह ये किचन है, ये देखें जी तैयबा ने क्या, वाह 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 ये मैंने करेले कीमा बनाया है जबरदस्त। और ये मैंने फिश को भी मसाला, मैंने कहा फ्रेश फिश आपके लिए ना गरम गरम फ्राई अच्छा और ये चिकन, ये लैम का मैंने इसी मिट्टी की हांडी में, इसका बड़ा मजेदार टेस्ट अच्छा है। अच्छा अच्छा। और ये वाइट कढ़ाई ये अम्मी ने बनाई, आधी अम्मी ने बनाई थी और आधी मैंने। बड़ा अच्छा एक ना वो food है। आपका तो करें तैयबा को तैयबा को मैंने कहा है बड़े बड़े से व्लॉग्स बनाओ, और जिस तरह आप इनकी शॉर्ट वीडियोस को प्यार दे रहे हैं उसी तरह से आपने इनकी लॉन्ग वीडियोस को प्यार देना है। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही है ऑडियंस को बहुत ज़्यादा, तो बड़ा कंटेंट आना चाहिए ज़्यादा टाइम वाला जो आप सब इंजॉय करें, और इंशाल्लाह मेरे कहने पे अभी इन्होंने किया है और हम देखते हैं। आपके कहने पे आपने मुझे कहा था एक बार लॉन्ग वीडियोस लाजमी स्टार्ट करो। बिल्कुल, हाँ हाँ और कमेंट्स भी काफी ज्यादा मुझे रिसीव हो रहे थे कि आप लॉन्ग वीडियोस क्यों नहीं स्टार्ट करें, बट वही है ना कि शॉर्ट वीडियो में इतना टाइम लग जाता है और हाँ। उनको एडिटिंग और उनकी हाँ, वॉइस हाँ। ओवर, सो वो बच्चे छोटे जॉब एंड एवरीथिंग। हाँ, हाँ। अब इंशाल्लाह टाइम निकाल के करूंगी अब मस्त। करें। हाँ, मसाला मैंने लगा दिया था। जबरदस्त तैयार हो रही है। कौन सी फिश है? आई थिंक सी बॉस सी बात, अच्छा 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 उस्मान ही लेके आते होते हैं वैसे। आप कौन सी वाली खाती हैं शौक से? हम ये भी बस अच्छी है फ्राइंग के लिए ना, टूटती नहीं है। हाँ ये टूटती नहीं है, टूटती क्योंकि नहीं है। दूसरी वाली जो है वो फटाफट वो टूट टूट जाती है। जाती है। बिल्कुल। कॉड और हेडिक जो है ना वो भी अच्छी बनती है, पर उसके ना ये सालन वगैरह अच्छा बन जाता है उसका। अच्छा मैंने वैसे कभी भी इससे पहले फिश का सालन नहीं बनाया। आप तो वो भी करती हैं ना, ओवन में बेक करती हैं आज हाँ, से। हाँ, हाँ। आपके मैंने देखा क्योंकि वो बड़ा हेल्दी है बेसिकली। हाँ, ये हाँ, उस हाँ। लिहाज से तो हेल्दी नहीं है। नहीं नहीं ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी बनेगी। जहाँ जहाँ पे आप बोलनी है ना कुछ वहाँ वॉइस ओवर कर देना या म्यूजिक थोड़ा सा। हाँ हाँ ठीक। चीज़ें कल बना ली थी, 2-4 चीज़ें आज बना ली थी। अच्छा अच्छा। तो फिश कहते हैं कि लेस मसाला लगाया करो, उनको बहुत मोटी मोटी लेयर्स नहीं पसंद। हाँ। पता नहीं मुझे, मैं इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं नहीं अच्छी है, हूँ fish में। अच्छी बाकी सही कहते हैं, नहीं तो वो फिश एंड चिप्स वाली फिश वाली। हाँ बिल्कुल जी अम्मी। आप तो सच रेडिंग मूव हो जाओ, है ना? उधर आ जाओ। देखें जी ऑरेंज खाने लगे। मैंने ये इसके अंदर बस स्प्राइट ऐड करूँगी और मैंगो लस्सी बनाई। अच्छा आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मतलब वैसे तो मुझे आप देखती रहती हूँ कि आप बैंगन आप बहुत मज़ेदार बनाती हैं, आपकी बहुत फेवरेट है। करेले भी मेरे फेवरेट है। अच्छा फिश मेरे हस्बैंड को बड़ी पसंद है। अच्छा एक ऑयल थोड़ा सा हो जाए हाँ। और उसके बाद उसमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके बलूशा। मतलब सबसे बड़ी बात मुझे आपकी ये लगी है कि आप बहुत प्योर हैं। भाई माशाल्लाह तैयबा इतना मज़े का खाना बनाती हैं। शैम ने मुझे बताया था कि तैयबा बहुत ही अच्छी कुक है। वही आज खा के सानू ही पता लग गया। कीमा करेले बहुत मज़ेदार ਬਣਿਆ ਸੀ। इन्हों ने बारबेक्यू बोटी बनाई सी, वो भी बहुत ही टेस्टी थी। और फ़िश फ्राई तो बहुत ही ज़बरदस्त सी। लैम का पुलाव बना हुआ था और साथ इन्होंने बनाई हुई थी लैम की कढ़ाई मट्टी की हांडी में, वो भी बहुत ही टेस्टी थी। तो बस मैं ही कहनी हाँ, मैं ना अपनी एक वीडियो च अगे भी कहा कि साडे ना जानन वाले सन ते कुड़ी दी नानी जिहड़े ने ना उन्होंने कहा कि धी साडी जिहड़ी है ना हीरे वर्गी है,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਨਤ ਬਣਾ ਦੇਗੀ। ਬਈ ਬੜੀ ਸੁਘੜ ਕੁੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਘੜ ਬੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਸੁਰਾਲ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਸ ਕੁਛ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਮਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦਾਲ ਪੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਚਾਵਲ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੈਯਬਾ ਦੀ ਅੰਮੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਇੰਨੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਿਖਾਈ। भाई खाना बहुत ज़बरदस्त था, हम बता दें अपने, बहुत टेस्टी खाना था, हर चीज़ ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी थी। इसकी रेसिपी ये मैं भी बनाऊंगी और किरण को टैग करूंगी जरूर। पहले आपकी रेसिपी देखूंगी, ठीक है। और मैंने आपकी वो जो पापड़ी चाट, हाँ तो मैं अभी भी नहीं भूलती और मैंने बनानी और मैंने कहना अपने व्लॉग में कि मैंने पलवशा जी की रेसिपी ट्राई की। बहुत ज़बरदस्त की है। कीमा करेले बहुत मज़े के बने हुए थे और वो हांडी में चिकन लैम कढ़ाई थी, बहुत टेस्टी। और मट्टी की हांडी में तो गरम भी रहता है ना, तो बहुत ज़बरदस्त था गरम। थोड़ा सा इसको क्लियर करती हूँ, फिर थोड़ा कंफर्टेबल होके ना आराम से बैठते हैं। हर चीज़ जो है ना वो अकेली खाने वाली थी, इतनी मज़े की थी। थैंक यू। उसको अकेली को खाते तो ज़्यादा एंजॉय करते, लेकिन हमने सबके साथ थोड़ा थोड़ा खाया फिर। चलो ठीक है, फिर आपको मैं साथ फिर पैक करके भेजूंगी नहीं ताकि आप जो है ना कल फिर खाएं, क्योंकि इस तरह से ना इतनी चीजें फिर समझ नहीं आती। नेक्स्ट डे जब आप आराम से बैठ के खाएंगी ना, फिर आपको मजा आएगा कि हाँ अब टेस्ट आया चीजों का। नहीं अभी बहुत मज़े का था, वेरी नाइस। मैं ये बनाने मैं थोड़ी गोल गोल बनाती हूँ, मैं ऐसे थोड़ी लंबी लंबी सी इस टाइप की बनाती अच्छी बनी हुई है। चलो मैं बस थोड़ी सी लूँगी। चलो थैंक यू सो मच। हाँ? मज़े की बनी है। क्लासेस हैं कल? कल मेरी 5 क्लासेस हैं, 5। 3 मॉर्निंग 2 इवनिंग। आपको तो एक्सरसाइज की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हाँ वो एक्चुअली होता है कि नॉर्मली तो मैं एक्सप्लेन ही कर रही होती हूँ, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्सप्लेनेशन में नहीं समझ आती, सो उन्हें फिर डिमॉन्स्ट्रेट प्रॉपर करके दिखाया जाता है। जैसे हेड स्टैंड हो गया, हैंड स्टैंड हो गया। आपको बता रही हूँ जब मैं आई थी तो अच्छा ये भी बड़ा क्वेश्चन है लोगों का कि आप हमें बताएं कि आपने योगा कैसे स्टार्ट किया। तो उस चीज़ पे भी मैं ये बात मतलब अब मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि मैं जब यहाँ आई थी तो मैं बड़ी अकेली और उदास रहती थी और मेरे पास ना कुछ भी करने को नहीं था। एक तो मोहम्मद की दफ़ा में थोड़ा नहीं मैं इधर रखती हूँ। प्रेग्नेंट थी तो कुछ और कर भी नहीं पाती थी, कोई जॉब भी उस्मान कह रहे थे कि ना करो जैसे। सो उस टाइम पे मैंने ना एक्सरसाइज स्टार्ट की, डॉक्टर्स ने कहा कि योगा बहुत बेस्ट है आपके लिए। सो बस उस टाइम पे स्टार्ट किया, फिर वो खत्म हुआ तो फिर मैंने प्रॉपर प्रोफेशनल योगा स्टार्ट किया। अच्छा 3 इयर्स मैंने रेगुलर प्रैक्टिस 7 के 7 डेज प्रैक्टिस की मोहम्मद के बाद की, और फिर उसके बाद मैंने प्रॉपर 2 ईयर का कोर्स किया, योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोफेशनल कोर्स किया, क्योंकि यहाँ पे तो कोर्स के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके पास प्रॉपर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। हाँ थैंक यू। चलो ठीक है। 3 साल बैक टू बैक मैंने क्लासेस ली, समटाइम 2 क्लासेस भी एक साथ होती थी। अच्छा 3 क्लासेस भी होती थी। और जब मैंने अपना प्रोफेशनल कोर्स करी थी तो मैं सुबह मॉर्निंग से लेके शाम को इवनिंग 4 बजे तक मेरी प्रैक्टिस, जिसमें हमने पढ़ा भी एनाटॉमी पढ़ी है, जिसमें बॉडी का एक एक पार्ट पढ़ा है कि कौन सा बॉडी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी किस वे में इंक्रीज होती है, कौन सा बॉडी मूव करने से कौन सा मसल आपका स्ट्रेच होता है। सो वो उस वे में उन्होंने एक एक चीज़ एक्सप्लेन की। और फिर उसके बाद फर्दर, क्योंकि एनाटॉमी का बहुत ज़रूरी है, जब तक आपको ये नहीं ना पता चलेगा कि आपके मसल्स किस वे में स्ट्रेच किए जा रहे हैं। और क्योंकि समटाइम ये होता है कि रॉन्ग वे में आप स्ट्रेचिंग कर लेते हो और फिर आपके मसल्स पुल होना स्टार्ट हो जाते हैं। और आप यकीन माने पलवशा जी, जब मैं ये करती हूँ ना मुझे ऐसे लगता है जैसे ना मेरा दिमाग सिर्फ पूरे दिन में एक वो टाइम होता है जब मैं कुछ और सोच नहीं रही होती। क्योंकि बेसिकली योगा ये होता है कि आपके माइंड और आपकी बॉडी को कनेक्ट करता है आपस में। और उस टाइम पे जब मैं हैंड स्टैंड या हेड स्टैंड करके मैं लेग्स यूँ करके प्रॉपर हाथों पे स्टैंड, तो मैं सिर्फ वो फोकस कर रही होती हूँ और मैं रिलैक्स हो रही होती हूँ। स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि जब भी आप योगा स्टार्ट करते हैं आपको खलियाँ भी बढ़ती हैं, आपको थोड़ा मुश्किल भी होता है सब कुछ, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये एक एडिक्शन है, नशा है, फिर आप छोड़ नहीं सकते इसे। और फिजिकल के साथ साथ मेंटली आपको रिलैक्स कर रहा है।
सबको कहती हूँ, मैं कहती हूँ योगा मस्ट करें। हाँ, हमारे भी वहाँ होती हैं आई थिंक क्लासेस, पर शायद ये बहुत कम क्लासेस होती हैं योगा की। ये हमारे तो यहाँ पे बहुत होती हैं। आप ये देख लें कि यहाँ पे जिम सेट है ना, वो हॉट योगा होता है। वो तो योगा ऐसा है कि वहाँ के अंदर 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होता है। और जब क्लास में इवन मैं टीच कर रही होती हूँ और मैं ऐसे जब बाहर निकलती हूँ तो मैं ड्रिप कर रही होती हूँ, ड्रिपिंग, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है आपको। और नॉर्मल जैसे रूम टेम्परेचर में योगा हो रहा होता है, वो भी लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसीना उसमें भी बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन ये योगा के भी ना लेवल्स होते हैं। मतलब जैसे बिगिनर एक सॉफ्ट योगा होता है, बट उस योगा का फर्क नहीं पड़ता, सालों साल आप करते रहेंगे, आपको इम्प्रूवमेंट ही नहीं आती बॉडी में। आपको योगा का इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल हमेशा मैं तो यही रिकमेंड करती हूँ कि आप वो ज्वाइन करें। शुरू में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, बट बॉडी आपकी यूज्ड टू हो जाएगी। नहीं, मैं कहती हूँ बलवशा जी जरूर करें, क्योंकि हर दुनिया का अगर हम काम कर रहे हैं तो अपनी बॉडी के लिए तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है बात। 2 मिनट कंटिन्यूसली आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इनहेल और एक्सहेल, और उसको ब्रीथ को कंट्रोल करना, होल्ड करना, बॉक्स ब्रीदिंग होती है, डिफरेंट टाइप की ब्रीदिंग्स होती हैं, वो करना। फिर वेरी वेरी स्लो अपनी बॉडी को लेके चलना, नॉर्मल माइल्ड स्ट्रेचिंग करना। और फिर उसके बाद ये होता है कि आपकी बॉडी शेप इतनी अच्छी बन जाती है। देखिए आपके ये जॉइंट्स ये और बैक ऑफ द नी और ये चीज़ें, और देखिए फ्रंट तो झुक के हम बहुत सारी चीज़ें उठाते हैं, लेकिन कभी भी हमने बैक झुक के बैक से कभी तो हमारा टाइम के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने देखा है कि हमारा कर्व आना स्टार्ट हो जाता है बॉडी का। ये ह्यूमन ये फैक्ट है, ये होता है, ये हर एक के साथ होता है कि आपका ना कर्व आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को झुक के तो आपने बहुत चीज़ें उठाई हैं, बट आपने बैक से। अब योगा में हमारा ये होता है कि बैक बेंडिंग बहुत करवाई जाती है कि आपकी बॉडी को यूं मोड़ के फ्लेक्सिबल, जो स्पाइन है ना उसे फ्लेक्सिबल करना है। और जितनी ज़्यादा आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल होगी उतनी ज़्यादा आपकी लोअर बैक पेन नहीं होगा। दोनों को अलग अलग अब उन्होंने 5 मिनट के बाद दोबारा लड़के है ना बस 2 मिनट के बाद आस्ता आस्ता ना वो यहाँ से उधर चले जाएगा, मोहम्मद क्या कर रहे हैं, बड़े सुलह सफाई में आधा फिर शुरू हो जाएंगे। तो आप कितने डेज करती हैं काम? 7 डेज करती हैं। लेकिन समटाइम ये होता है कि मॉर्निंग में क्लास, जैसे आज संडे था तो आज मेरी मॉर्निंग में क्लास थी और बस मेरा होल डे फ्री था। अच्छा, सो फिर मैं एक रिलैक्स हो गई। कल जो थी, कल मेरी 2 क्लासेस थी मॉर्निंग में, मैं होल डे रिलैक्स थी। उसके बाद आज ट्रेन और मेरे ख्याल से किरण ने मेरा एक दफ़ा भी ट्रेन नहीं यूज़ की। हाँ, मैं तो फिर डेफिनेटली इनके पास जो गाड़ी थी तो फिर मैं हाँ, मैं भी नहीं कभी गई ट्रेन पे अकेली कहीं। मैं तो और अब तो इनका तो ये हाल है कि इनकी तो बिल्कुल ही वॉक नहीं है, इनकी टीचर लगवाई हुई है। और आप ये चीज देख लें, घर में टीचर घर की मुर्गी दाल बराबर है। टीचर लगी हुई है, इनकी टीचर लगवाई हुई है मैंने। ये बारे में बताऊं मैं मुर्गी कैसे एक्सरसाइज लगवाती है। ये मुझे कहते तो मेरी बहुत हार्ड एक्सरसाइज लगवाती। वो चीज करवाना चाहती जो मैं ना कर सकता। वो जो टीचर लगवाई है वो मुझे वो करवाती जो मेरे से इजीली हो भी जाए, तो ये फर्क होता है। ये तो देखती है ना कि काउंट हो रहा है ना 20 तक मुश्किल से मैंने वो पोज के ऊपर हूँ, तो इसे लगता है कि अभी कर लेगा 20 से 25 तक चलेगा। इसलिए मैंने फिर ना मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, मैंने जवाब दे और दिया। नहीं, मेरे साथ तो ये था ना कि मैं अभी थका हूँ, अभी मैं नहीं कर रहा, शाम को कर लूंगा, घंटे बाद कर लूंगा। अब वो टीचर है, उसकी कॉल आनी है तो इन्होंने अपना मैट बिछाना ही बिछाना है। इनका कोई उसमें एक्सक्यूज नहीं है कि मैंने नहीं करना। और वो भी ऐसी इतनी अच्छी है कि वो भी टन जाती है, वो भी कहती है कि मैंने कर लेनी है क्लास। उस समय सोचता था कि ये योगा से क्या होता है, कुछ नहीं होता, ये यूं करके बैठ गई है इतनी देर। फिर मैंने देखा कि यूं तो बैठे ही नहीं जाता। मैं एक टांग यहाँ ऊपर रखो, दूसरी रखो तो रखी नहीं जाती। मैं बचपन में कर लेता था मेरी जवानी तक, तो उसके बाद बुढ़े यानी कि वो एक जो यंग एज वो 21 साल 22 साल की एज तक मैं कर लेता था, लेकिन अब वो मेरे से करवाती है जब तो ये होगा कि कल मेरी मस्जिद में भी एक क्लास होती है। अच्छा, और हमारी अपनी एशियन है ना लेडीज, वो जिम नहीं ज्यादा ज्वाइन करती। तो मुझे होता है कि नहीं यार, अपनों के लिए तो कुछ करना है, क्योंकि इतनी मुझे अगर एप्रिसिएशन इन गोरों से मिल रही है तो मेरी अपने लोग क्यों ना करें। और मुझे बड़ा शौक है अपने लोगों को टीच करने का। बेसिकली हमारी एशियन करती नहीं है एक्सरसाइज, टाइम ही नहीं होता बेचारियों के पास। हाँ, वो कहती है 1 घंटा हम जो उधर करेंगे तो हम घर के कितने काम कर लेते हैं ना। काम बिल्कुल।
बट ये है कि मैं हमेशा इस चीज़ को प्रमोट करती हूँ कि नहीं, आपको करना चाहिए, आपको अपने आप पे भी स्पेंड टाइम करना चाहिए। पूरी जिंदगियाँ लगा देंगे घरों के कामों में, बट वो अब लोग मुझसे कहते हैं ना कि आप इतने काम कैसे कर लेती हैं, इतना खाती हैं फिर भी आप मोटी नहीं होती। तो उन्हें मैं ये बात बता रही हूँ कि भाई खाती ठीक है, इतना क्वांटिटी में ज़्यादा नहीं लेती, क्वांटिटी मेरी हमेशा थोड़ी होती है, चीज़ें मैं सारी खाऊंगी बट थोड़ी थोड़ी सी खाऊंगी। और दूसरा ये कि जब एक्सरसाइज इतनी ज्यादा बर्न कर लेती है बर्न ना, कैलोरीज बर्न हो हो जाती जाती है। है। आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली स्टार्ट लें। और आप देखना पलूषा जी, आप जैसे मुझे कह रही थी ना, आपने अच्छे मशवरे दिए और आपने कहा तो मुझे दुआएं दोगी, और मैं आपको ये बात कह रही हूँ। अच्छा, तो मैं आपको इस चीज़ में फोर्स करूंगी कि आप ये लाजमी करें, क्योंकि जैसे जैसे टाइम एज, ये अल्लाह पाक का निज़ाम है कि जैसे जैसे आप टाइम गुजरता जाता है हमारे मसल्स वीक होना स्टार्ट हो मेरे जाते तो हैं। ऑलरेडी वीक हो रहे हैं ना अभी। नहीं, फिर तो आप लाजमी करें। इतना अच्छा लगा ये आपके लिए छोटा सा ये gift क्या है। नहीं, मुझे समझ नहीं आती, मैंने कहा हर चीज तो है इनके पास, क्या दूं। आपने क्यों तकल्लुफ किया इतना? तकल्लुफ नहीं, इंशाल्लाह आपकी तरफ आऊंगी तो अच्छा सा कोई गिफ्ट आपके लिए देखो। sign कर लेके आऊंगी। गिफ्ट की जरूरत नहीं, आप खुद ही आ जाना, नहीं, इंशाल्लाह कोई गिफ्ट जरूर। नहीं चाहिए। ठीक है, चले चले ओके। बहुत अच्छा खाना था, बहुत इंजॉय किया। अब अम्मी को लेके आना है, इंशाल्लाह। ठीक है? मैं आपको बताऊंगी तो फिर लेके आना, फिर अच्छा सा जो है ना, फिर हम लेकिन खाना भी आपने बनाएंगे। एक चीज बनानी है, आपने उस दिन भी बहुत कुछ बनाया था। कोई आप वाली बात है कि जब एक होती है ना पेट भर के खाई जाती है, हाँ, तो बहुत ज्यादा चीजें हो तो फिर वो खाई नहीं जाती। कोई नहीं, इंशाल्लाह थोड़ा ही बनाएंगे, थोड़ा बनाते बनाते फिर उतना ही बन जाता है। चले जी, चलिए, ओके। मैंने आपका खाना भी रखा, मैं वो भी लेके आ। ये देखिए मेरा रायता तो यहीं रह गया। ये देखिए, हाँ, रायता तो हमने रायता रखा तो ही नहीं। नहीं। चले, ना कोई एक बात चीज मिस हो जाती है। हाँ। उनके लिए छोटा सा ये gift क्या है। नहीं कर- नहीं, मुझे समझ ही नहीं आई थी, मैंने कहा हर चीज तो है इनके पास, क्या दूं। चलो, मैंने थोड़ा सा डाल पैक कर दिया है। हाँ कोई नहीं, हाँ चले, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। चले, अब आना है अम्मी को लेके, ठीक है? नीना को मेरा बहुत बहुत सलाम। बहुत अच्छा लगा पलूषा जी आप आई। और जी थैंक यू सो मच तैयबा। तैयबा का नेक्स्ट डे काम भी था, फिर भी माशाल्लाह उसने इतने प्यार इतनी मोहब्बत से हमें इनवाइट किया और हमने भी बहुत इंजॉय किया। बहुत थैंक यू, शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।